नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रलयंकारी मणि। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, प्रलयंकारी मणि वेल नाम का वो विशाल यात्री जलयान तेजी से समुद्र का सीना चीरकर तैरता चला जा रहा था। जहाज के एक फर्स्ट क्लास केबिन में दो नामी चोर गोंगा और टॉम। देखो टॉम, आखिर हम इस बेशकीमती मूर्ति को निकोदर कबीले से उड़ा ही लाएं, और अब जब हम इसे बंबई ले जाकर जुर्म के बादशाह शंकर शाहनशाह को बेचेंगे तो वो हमें सिर से पांव तक दौलत से लाद देगा। धीरे बोल गधे के बच्चे, किसी ने सुन लिया तो दोनों ही जेल की चक्की पीसेंगे। ओह! अचानक दोनों बुरी तरह से लड़खड़ा गए। ओह! आह! उफ! ये क्या तूफान! उफ! बहुत भयानक तूफान है। लगता है जहाज नहीं बचेगा कैप्टन। जहाज तूफानी थपेड़ों का सामना नहीं कर सका। खनाक! आह! बचाओ! जहाज डूब रहा है कैप्टन। लाइफ बोट के साथ यात्रियों को समुद्र में उतारो। क्विक, जल्दी करो। ओ भगवान, रक्षा करो। हेल्प अस गॉड। बोट को कसकर पकड़े रहो गोगा। हाँ हाँ। जहाज को बचाया ना जा सका, और अगली सुबह ऊह। गोगा, टॉम, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? भगवान का शुक्रिया अदा करो, हम इस भयानक तूफान में भी बच गए हैं। सितारे बुलंदी पर हैं टॉम। वो देखो टापू। हवा का वेग बोट को उधर ही ले जा रहा है। कुछ ही देर में लाइफ बोट किनारे पर आ लगी। हुर्रे! अभी दोनों पानी से बाहर भी ना आ पाए थे कि अचानक चौंक पड़े। अरे, इस द्वीप पर मनुष्य! उनके देखते ही देखते वे दोनों सांपों में परिवर्तित हो गए। आश्चर्यजनक चमत्कार! पर अरे, वो बाज! तभी तभी एक बाज उन पर टूट पड़ा। क्विक क्विक फू! उसने उनमें से एक सांप को अपने पंजों में फंसाना चाहा। बाज पुनः झपटा, लेकिन क्रोधित नाग ने पुनः उसे डसना चाहा। क्विक क्विक! और इस बार वो सांप को दबोचने में सफल हो गया। फू! बाज को समाप्त कर दो टॉम। धाएं! क्विक क्विक! सांप हमारी ओर आ रहे हैं। कहीं हमने इन्हें बचाकर भूल तो नहीं की? दोनों सांप उनके निकट फन फैलाए खड़े हो गए, और देखते ही देखते पुनः इंसानों में परिवर्तित हो गए। इच्छाधारी नाग और नागिन। तब तब तक टॉम रिवॉल्वर वापस जेब में रख चुका था। हैरत में डूबे टॉम के मुंह से निकला, ये जादू है या हमारी आंखें धोखा खा रही है? आप कौन है महापुरुष? इच्छाधारी सांप, आपने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आप लोगों के ऋणी हो गए हैं। ये तो हमारा फर्ज था। तभी कई सांप तेजी से उनकी तरफ बढ़े। उफ! इतने सांप! ये सभी सांप इस द्वीप के प्रहरी हैं, और किसी भी विदेशी को द्वीप पर देखते ही उसे जान से मार डालते हैं। यह सुनते ही टॉम ने पुनः रिवॉल्वर निकाल लिया। उसकी मनसा समझ नागपुरुष बोला, नहीं, ऐसा गजब मत करना। लेकिन वे बढ़े चले आ रहे हैं। घबराओ मत, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अचानक नागपुरुष और नागकन्या पुनः सांपों में परिवर्तित हो गए और उछलकर टॉम एवं गोंगा की गर्दन में लटक गए। अरे! सभी सांप उनके इर्द गिर्द पहुंचकर रुक गए। फिर नागपुरुष एवं नागकन्या उन्हें लेकर अपने कबीले में पहुंचे। अरे! विदेशी! विदेशी राजा मणिराज के पुत्र एवं पुत्री के संरक्षण में है। और जब मणिराज के सम्मुख पहुंचकर नागपुरुष विस्प्रिय ने अपनी भाषा में उन्हें कुछ बताया। ओह! नागमणि द्वीप पर तुम्हारा स्वागत है मित्रों। अगर आप लोग समय पर पहुंचकर मेरे बच्चे की प्राण रक्षा ना करते तो ये तो हमारा फर्ज था। कुछ देर बाद गोगा ने कहा,
हम तूफान में भटक कर यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन हम अभी तक इस द्वीप का रहस्य नहीं समझ पाए हैं। ये सुन मणिराज मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो बहादुरों, जो इच्छाधारी सांपों के द्वीप पर आ पहुँचे हो। इच्छाधारी सांपों का द्वीप? तो क्या आप और ये सब? हाँ, हम सब इच्छाधारी सांप हैं, ये देखो। मणिराज वापस अपने पूर्ण रूप में आ गया और बोला, अब हम तुमसे एक प्रार्थना करेंगे बहादुर युवकों। आप आज्ञा करें सरफराज। इस द्वीप से अपनी दुनिया में लौटने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि द्वीप का रहस्य जान लेने के बाद यह संभव नहीं होगा। अगर तुमने ये कोशिश की तो हमें तुम्हारी मृत्यु का बेहद अफसोस होगा। उस दिन से वे नागमणि कबीले के मेहमान हो गए। गोगा यार, यहाँ आकर तो हम फंस गए हैं। लगता है अब शेष जीवन यहीं बिताना होगा। हम एक दिन इस अजगर मुही गुफा में इनकी कुल देवी का मंदिर है। भीतर चलकर देखो, चलो। लेकिन मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही, ठहरो, कौन? तुम इस मंदिर में नहीं जा सकते। ऐसा मणिराज और पुजारी बाबा का आदेश है। क्यों? उसकी बात का उत्तर ना देकर वो सख्त स्वर में बोला, अगर तुमने मणिराज के आदेश की अवहेलना की तो परिणाम गंभीर होंगे। लौट जाओ। दोनों चुपचाप लौट गए। ना जाने इस मंदिर में ऐसा क्या है कि हमें भीतर नहीं जाने दिया जा रहा, मगर मैं भी गुफा में जाकर रहूंगा आज ही। और गोगा के दिमाग में मंदिर देखने की जिज्ञासा जन्म लेने लगी। उसी शाम, चलो टॉम, गुफा में देवी के दर्शन करेंगे। क्या पागल हो गए हो गोगा? जीवित रहना चाहते हो कि नहीं? कुछ नहीं होगा, तुम चलो। इस समय यहाँ कोई नहीं है, यही बेहतर मौका है। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं इच्छाधारी पुजारी, उससे निपट लेंगे। और भीतर घुसते ही दोनों की आंखें चुंधिया गई। उफ, इतनी तीव्र प्रकाश किरणें! फिर जब दोनों कुछ संभले, ये किरणें नाग देवी की मूर्ति के मस्तक से निकल रही है। वो देखो! अचानक पुजारी बाबा चीख पड़ा, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चले जाओ मूर्खों, भाग जाओ। इच्छाधारी पुजारी! सांप क्रोध से फुफकारते हुए उनकी तरफ लपके। फू! ये देखते ही टॉम भय से चीख पड़ा, गोगा, भागो, सांप हमें मार डालेंगे। वो मणि! अभी तक देवी के मस्तक से निकल रहे उस तीव्र प्रकाश में खोया गोगा बुरी तरह चौंक कर टॉम के साथ मुख्य द्वार की ओर लपका। भागो टॉम, और तेज! इससे पूर्व कि वे द्वार पर पहुंच पाते, बुरी तरह क्रोधित सांप उस पर टूट पड़े। फुस फू! आ! आई! बुरी तरह चीखते हुए दोनों ने अजगरी मंदिर के बाहर छलांग लगा दी। आ! जमीन पर गिरते ही दोनों बेहोश हो गए। ये देखते ही पुजारी चिल्लाया, जल्दी करो, इन्हें वैद्यराज के पास ले चलो। ओह! इस घटना के 6 घंटे के पश्चात इन्हें होश आ रहा है मणिराज। शुक्र है अब ये खतरे से बाहर है। कुछ ही देर में दोनों ने आंखें खोल दी। अपने चारों ओर भीड़ देखते ही दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। मणिराज ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर तुम दोनों ने एक भयानक भूल कर ही दी। मेरे मना करने के बाद भी तुम पवित्र नाग मंदिर में चले गए और परिणाम भी देख लिया। अगर एक पल की भी और देरी तुम्हें वैद्यराज तक पहुंचने में हो जाती तो तुम दोनों। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है मणिराज। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। हमें क्षमा कर दे मणिराज। ये तुम्हारी प्रथम भूल है, अतः हम माफ़ करते हैं। लेकिन भविष्य में अगर ऐसी भूल हुई तो उसकी सज़ा मृत्यु ही होगी, 2 माह बाद। टॉम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? नाग देवी के मस्तक पर जड़ी वो मणि अगर हमारे हाथ लग जाए तो? ये सुनते ही टॉम उछल पड़ा। क्या पागल हो गए हो गोगा? मौत भरी उस रात को भूल गए क्या? अभी तक नहीं भूला, लेकिन मणि को भी नहीं भूला। उस दिन से नागमणि गोगा की जागती आंखों का स्वप्न बन गई।
निकोदर कबीले से चुराई करोड़ों की वह मूर्ति हमारे हाथों से निकल गई, लेकिन इस मणि को मैं नहीं निकलने दूंगा। लेकिन ये मेरे अकेले के बस का रोग नहीं है। इस बेवकूफ़ टॉम को राजी करना होगा। इस काम में वह सफल हुआ। ये जंगल हमारी मंजिल नहीं है टॉम। शहर की रंगीनियाँ हमारा वहाँ इंतजार कर रही है। वो मणि हमारा सपना है। किसी भी तरह उसे हासिल करना होगा। लेकिन वो मंदिर बेहद खतरनाक सांपों से भरा पड़ा है, और फिर यहाँ से भागेंगे कैसे? हमारी बोट तो बेकार हो चुकी है। उसका इंतजाम भी सोचना। तभी दोनों चौंक पड़े। अरे वो नाव! मछुआरों की जान पड़ती है। मछुआरे नाव से उतर रहे हैं। शायद रास्ता भटक कर इधर आ गए हैं। गोगा, वो देखो, प्रहरी सांप! ये उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। फू! आ! उफ! सांपों को देखकर मछुआरों में भगदड़ मच गई। भागो सांप! फू! आ! आई! सांपों ने सभी मछुआरों को जान से मार डाला। गोगा और टॉम भागकर नाव के निकट पहुंचे। बदकिस्मत बेचारे! छोड़ो उन्हें। यहाँ आओ। नाव में ढेर सारी मछलियाँ हैं। सोचो जरा, ये ढेर सारी विशाल मछलियाँ हमारे किस काम आएगी? खाने के? बेवकूफ़! ये मछुआरे शायद इन मछलियों एवं नाव की भेंट हमें देने ही यहाँ आए थे। उस घटना के 1 माह पश्चात आखिर तुम इन मछलियों की खालों का करोगे क्या? वक्त आने पर सब बता दूंगा। फिलहाल वही करते रहो जो मैं कहूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि... अरे, किधर ध्यान है तुम्हारा? क्विक क्विक! वो बाज उस सांप पर आक्रमण कर रहा है। वही देख रहा हूँ। मैं बाज को गोली मारकर टॉम ने रिवॉल्वर का रुख उधर किया ही था कि गोगा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो टॉम? गोली नहीं चलानी। गोगा रिवॉल्वर झटक कर नाव की ओर भागा। मछुआरों का वो जाल! इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और हमारे नए चैनल को डिवाइन टेक्नोलॉजी और हिंदी स्टोरी पिटारा को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।